हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस करंट की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए चुनिंदा सवाल लेते हैं हम आपकी करंट अफेयर की क्लास में, और ये सवाल आपको हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की क्लास। सवाल नंबर 1, पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है कि हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क करते हुए चलेंगे, हर एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो महाबोधि महोत्सव हुआ है 2024 का, कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है, बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो ये कहाँ पर हुआ है? चलिए आप आंसर बताते हुए चलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महाबोधि महोत्सव की, किसकी? तो भाई ये महोत्सव है आपका महाबोधि महोत्सव। तो महाबोधि अगर महोत्सव की बात करें तो एक बार देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहाँ हुआ होगा, ऐसा लग रहा है जैसे ये मध्य प्रदेश में है ना। चलिए, जबकि बोधि बिहार देख के बिहार नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है 2024 का महोत्सव है और ये कहाँ हुआ है? तो भाई इसके राज्य की अगर मैं बात करूँ तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। किस राज्य में हुआ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश राज्य में तो हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य के भी कहाँ पर हुआ है? तो आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, और इस जिले की बात करें तो इस जिले का नाम है रायसेन जिला। क्या नाम है? रायसेन जिला नाम है इसका। और रायसेन जिले में है सांची का स्पूत। क्या है? सांची का स्पूत है। और इस सांची के स्पूत के ही इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, जो ये सांची का स्पूत है तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? अगर बात करें इसको यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें तो ये विश्व धरोहर कब बना? अगर इस धरोहर की बात करें तो विश्व धरोहर की ये कब बना था? 1989 में बना था, ठीक है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित करा? 1989 में सांची के स्तूप को, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। अच्छा, तो भाई इस महाबोधि महोत्सव की बात करें तो भाई इसका संबंध किससे हो गया? इसका संबंध हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। किससे? इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर। अच्छा, एक और, अच्छा ये सांची का जो स्तूप है, ये सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पे देखने के लिए मिलता है? अगर इस सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट पर आता है? तो ये 200 रुपये का जो नोट है, इस 200 रुपये के नोट पर ये देखने के लिए मिलता है। एक इम्पोर्टेंट स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे कुछ अन्य भी तो फेस्टिवल हैं मध्य प्रदेश के। बिल्कुल हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे खजुराहो है, क्या हो जाएगा? खजुराहो फेस्टिवल हो जाएगा, खजुराहो। और खजुराहो महोत्सव है, साथ में तानसेन महोत्सव हो जाएगा, तानसेन महोत्सव भी मनाया जाता है। साथ में यहाँ पे भागोरिया महोत्सव भी मनाया जाता है, भागोरिया महोत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, एक निमाड़ी मिर्च यहाँ पे शुरू हुआ है और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निमाड़ी मिर्च, और निमाड़ी मिर्च आप, अच्छा इसको जीआई टैग भी तो मिला है यहाँ का, बिल्कुल। तो ये महोत्सव है, आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है। चलिए, तो यहाँ पे देखो, कलाओं में बौद्ध विचार पर एकाग्रता के लिए यहाँ पे महाबोधि महोत्सव मनाया जा रहा है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है, 2024 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वो कह रहा है आपसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर बात करी जाए तो भाई इसके सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं बताएंगे? काश पटेल बने हैं, या जय भट्टाचार्य हैं, के संजय मूर्ति को बनाया गया है, या जय शाह को बनाया गया है? अगर यहाँ पे आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, तो इसकी स्थापना कब होती है, इसके बारे में पूछें तो भाई सबसे पहली बात है कि जी इसकी स्थापना कब होती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1909 की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी,
और कहाँ होती है, तो ये होती है दुबई में, ठीक है। दुबई यानी कि यूएई की बात करें, यहाँ पे इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात करें कि भाई इसके वर्तमान में इसके हेड कौन बनाए गए हैं, तो अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं इसके, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं जय शाह। कौन है, ये हैं जय शाह। और जय शाह की अगर मैं बात करूं तो जय शाह जो है 1 दिसंबर से इन्होंने जो है 1 दिसंबर से अपना कार्यकाल शुरू करा है 2024 से, ठीक है, 1 दिसंबर 2024 से। अब इनकी एक खासियत है जय शाह की। देखो जय शाह के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके सबसे युवा अध्यक्ष हैं ये इम्पोर्टेंट है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं। और भाई कहाँ के हैं, दूसरी बात है कि भाई ये भारत के रहने वाले हैं और भारत के 5वें हैं, यानी कि भारत के कौन से हैं, 5वें अध्यक्ष बने हैं। तो इनसे पहले कितने बन चुके हैं, इनसे पहले बन चुके हैं 4 और, ठीक है। इन चारों के नाम मैं यहाँ पे बताती हूँ। देखो सबसे पहले कौन बने थे, सबसे पहले जो बने थे जगमोहन बने थे। क्या नाम था इनका, जगमोहन नाम था। ये बने थे सबसे पहले जगमोहन डालमिया जी। जगमोहन डालमिया की बात करूं, जगमोहन डालमिया बने थे, ठीक है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन बने थे, तो वो बने थे शरद पवार, ठीक है। दूसरा नाम था यहाँ पे शरद पवार का, तो ये बने थे शरद पवार। और तीसरे नंबर पे बात करूं तो कौन बने थे, श्रीनिवासन बने थे। कौन बने थे, ये बने थे श्रीनिवासन बने थे, ठीक है। और 4th नंबर पे एक और बने थे, ये कौन थे, तो 4th नंबर पे शशांक मनोहर की बात करें तो ये बने थे शशांक मनोहर, ठीक है। तो ये नाम है, आपसे कभी पूछ लेगा। और 5वें नंबर पर तो कौन बने हैं, 5वें नंबर पर तो आपके जय शाह बने ही हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जय शाह बने हैं, 5वें नंबर के बने हैं, सबसे युवा हैं, भारत के हैं। और आईसीसी की स्थापना 1909 में दुबई में हुई थी, यूएई में, ठीक है। चलो, तो ये बने हैं आपके जय शाह और भाई ये 5वें नंबर के हैं और ये सबसे युवा भी हैं, ठीक है, सबसे युवा हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे ना। देखेंगे स्माइली बता लग रही है, सबसे युवा। चलो अगला सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो भाई यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला है और ये घरचोला को मिला है और ये हस्तशिल्प है, हाथ से बनाई हुई एक क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प है, हाथ से बनाया गया एक यहाँ पे कपड़ा है ना, हैंडीक्राफ्ट। तो भाई ये इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है, गुजरात को, राजस्थान को, हरियाणा को। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो बात कर रहे हैं हम किसकी, घरचोला की, तो ये है आपका घरचोला। अब घरचोला की मैं बात करूं तो घरचोला जो है एक हस्तशिल्प है, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है ना। तो भाई किस राज्य ने दिया है इसको, अगर राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य है, ये राज्य आता है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात ने इसको जीआई टैग दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जीआई टैग जो दिया है घरचोला है, तो घरचोला है क्या है, अगर इसकी बात करूं तो भाई घरचोला क्या है, ये है पवित्र साड़ी बोला जाता है, या पवित्र वस्त्र बोल सकते हैं, या फिर इसको साड़ी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे घरचोला की बात करूं, तो ये जो जीआई टैग दिया गया है घरचोला को, ये है एक साड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं घरचोला को लेकर के ही। अच्छा भाई ये जीआई टैग तो दिया गया है ना, अगर मैं बात करूँ ये साड़ी बनाई कैसे जाएगी, तो इसके अगर रंग की बात करें तो जी इसका रंग या तो लाल होगा, हरा भी देखा जाता है ना, लाल, हरा, मरून, ये सारे कलर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जीआई टैग की बात करूँ तो जो जीआई टैग है अगर इसकी बात करी जाए तो जीआई टैग भाई ये किस एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, एक्ट आता है आपका 1999 का, 1999 में एक्ट आता है। और फिर इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत की बात करें 2003 में इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले प्रथम जीआई टैग किसे मिलता है, तो सबसे पहले मिलता है वेस्ट बंगाल की जो है चाय को, और वेस्ट बंगाल की चाय यानी कि इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को, है ना। दार्जिलिंग की चाय की बात करूँ तो इसको सबसे पहले जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग की वैल्यू यानी कि कितने साल तक रहती है, तो भाई जीआई टैग की अगर मैं बात करूँ तो भाई कितने टाइम तक वैलिड रहता है, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा,
ये 10 सालों के लिए रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एक तो जीआई टैग है ना, और एक और आती है जो 20 सालों के लिए वैलिड रहती है, उसे क्या कहते हैं आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिले हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हैं वो राज्य कौन सा हो जाएगा, वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं उतने ही जीआई टैग हैं, याद रखेंगे। 75 ज़िले हैं तो जी 75 ही यहाँ पे जीआई टैग हैं यूपी को मिले हुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये किसकी साड़ी हो जाएगी, गुजरात की साड़ी, गुजरात का वस्त्र है घरचोला, जिसको हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। तो कुछ इस प्रकार की आपको ये साड़ी दिखेगी जो गुजरात की है। ठीक है, घरचोला। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएंगे कि वर्ल्ड एड्स डे की बात करें तो ये जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है पर ईयर। हम किसकी बात अच्छा, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। हम बात कर रहे हैं विश्व एड्स डे की, है ना, किसकी, विश्व एड्स दिवस की। तो ये जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है इसकी बात करें। चलिए, विश्व एड्स दिवस की अगर बात करूं तो भाई ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हर एक साल के 1 दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर को, प्रत्येक साल के 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भाई ये शुरू कब हुआ था, इसकी शुरू की बात करें तो भाई ये शुरू होता है आपका 1988 में इसकी शुरुआत करी थी। क्यों करी थी, ताकि भाई जो पूरे विश्व में एड्स के मामले बढ़ रहे हैं उनके बारे में जागरूकता हो और एड्स के मामलों में कमी आए, है ना, इसलिए इसकी शुरुआत करी जाती है। चलिए, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि भाई 2024 की थीम क्या थी। अगर यहाँ पे थीम की बात करें तो जी इस दिवस की थीम क्या रही थी, सही रास्ते पर चलें, थीम थी इसकी सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, सही रास्ते पर चलें और मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम थी। ठीक है, मेरा अधिकार, ये इसकी इस बार 2024 की थीम है। थीम इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो थीम क्या थी इसकी, सही रास्ते पर चले, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे एड्स की बात करूँ तो एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये एड्स है, पहली बात तो जो एड्स है अगर इसकी बात करें तो भाई एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी, एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। चलो लिख देती हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स की ये बहुत सारी बीमारियों की एक, इसमें मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना। और ये किससे होता है, अगर एड्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो आंसर तो इसका 1 दिसंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, 1 दिसंबर को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ कि भाई ये किससे होता है, अगर एड्स की बात करी जाए तो ये जो एड्स है ये किससे होता है, एड्स, तो एड्स किससे होता है, ये होता है आपका जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, इससे होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक वायरस से होता है। किससे, इधर बताती हूँ, ये जो है एक वायरस जनित बीमारी होगी। और इस वायरस की बात करें तो वायरस का नाम क्या होगा, इस वायरस का नाम होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है ये बीमारी। और इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसकी अगर टेस्ट किट की बात करें तो इसके लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है, इसके लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप ज़रा ध्यान में रखेंगे कि भाई एड्स डे पर ईयर कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 5। सवाल क्या है, हाल ही में, देखो स्टार मार्क करते हुए चलेंगे, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध है, तो भाई बैन कर दिया है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने 16 साल 16 ईयर से जो कम के बच्चे हैं, 16 साल से कम के बच्चों पर सोशल मीडिया के यूज़ करने से रोक लगा दी। कहना यह है कि सोशल मीडिया पर अगर 16 साल से कम के बच्चे जाते हैं
तो भाई सबसे पहले तो उनका जो है मतलब उनका ब्रेन आराम से वॉश किया जा सकता है कि वह भी किसी भी साइड जाने के लिए। दूसरी बात यह है कि उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे वो अपनी पढ़ाई से दूर होते हैं। और चौथी बात यह है कि भाई उनकी आँखें और सबसे जो उनका दिमाग है वो प्रभावित हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है, कौन सी कंट्री ने ये निर्णय लिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखो बात यहाँ पर हो रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के बैन की, है ना। तो भाई ये जो सोशल मीडिया का बैन है, इस सोशल मीडिया की बात करें तो ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के प्रतिबंध की बात हो रही है, सोशल मीडिया के प्रतिबंध की। अब सोशल मीडिया के प्रतिबंध की बात करें तो ये किस पर लगाया गया है, तो ये जो है लगाया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इन पर। 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, इन बच्चों पर भाई ये लगाया है कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। लगाया किसने है, तो देखो लगाया है 16 साल से। अच्छा सोशल मीडिया में ऐसी क्या चीज़ें, वही आपका टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है ना, और टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, साथ में फेसबुक है, ये सब चीज़ें इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब देश कौन सा है, अगर बात करें भाई किस देश ने ये कारनामा करा है, तो ये कारनामा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भैया हम यूज़ नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदे जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है, इस ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बिल पारित करा है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने बिल पारित कर दिया है, और बिल पारित करके भाई यहाँ के जो पीएम हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंथनी एल्बनीज़, है ना। तो एंथनी एल्बनीज़ की बात करें तो जी एंथनी एल्बनीज़ ने ये बोला है कि जी हम इतने से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने नहीं देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि किसको रोकेंगे, इनके पेरेंट्स को रोकेंगे या किसे, तो इन्होंने कहा है जी हम बैन लगाएंगे कि जो भी कोई ऐसी कंपनी है, यानी कि जो कंपनी है जो सोशल मीडिया, हम माता पिता पे बैन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सोशल मीडिया पर बैन लगाएंगे, ताकि भाई जो सोशल मीडिया है वो जो सोशल मीडिया है ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो सोशल मीडिया जो है अपने प्रोग्राम ना दे, मतलब चलाने ना दे, ठीक है। चलो अब उनकी राय है कि वो भाई किस तरीके से रोकते हैं, कैसे नहीं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे बैन हो चुका है, और ये न्यूज़ थी बैन हो चुका है, नो सोशल मीडिया फॉर किड्स, बच्चों के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, अंडर 6 इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई 16 साल से बच्चे जैसे ऐसे भिड़े रहते थे फोन पे, अब नहीं देखने के लिए मिलेंगे। चलो सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे। अभी देखो एक जिला बना है, पहली बात ध्यान रखेंगे, जिला बना है, क्या बोलते हैं, महाकुंभ क्षेत्र का एक जिला बना है, और ये नवीनतम है। और दिमाग में रखेंगे कि ये अस्थायी जिला है, जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक ये जिला रहेगा, जैसे ही महाकुंभ का मेला खत्म होता है ये जिला भी खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, महाकुंभ की बात हो रही है। तो ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, है ना अभी तो ये। चलो हम बात कर रहे हैं जी महाकुंभ की बात हो रही है, महाकुंभ की बात हो रही है। और अगर मैं महाकुंभ की बात करूं तो महाकुंभ मेला जो है ये चल रहा है, और महाकुंभ मेला कहाँ चल रहा है, तो फिलहाल में महाकुंभ का जो मेला है ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला। अब बात हो रही है जी 2025 का, ये कहाँ लगने वाला है, ये लगेगा जी प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगेगा। तो जो महाकुंभ वाला क्षेत्र है, इस महाकुंभ वाले क्षेत्र यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ वाले क्षेत्र को एक जिला बना दिया जाएगा। तो भाई किसे बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा एक जिला, और ये जो जिला बनाया जाएगा ये होगा अस्थायी जिला। कैसा होगा, अस्थायी जिले की बात करें तो ये अस्थायी जिला बनाया जाएगा, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अस्थायी जिला बनाया जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे महाकुंभ जो लगता है, अच्छा इधर आइए, महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ जो है ये महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता है, तो अगर स्थानों की बात करें कि जी महाकुंभ जो है कितने स्थानों पर लगता है, ये लगता है आपका 4 स्थानों पे। कितने स्थानों पे, 4। सबसे पहला स्थान कौन सा है, तो चलो प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज।
और प्रयागराज में किस नदी के किनारे लगता है? तो जो गंगा नदी है, गंगा और यमुना, है ना, इनके संगम की बात करें यहाँ पे। दूसरे की बात करें, एक और दूसरा कहाँ लगता है? तो जी एक लगता है नासिक में, और नासिक की बात करें तो नासिक में है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे लगता है। और महाकुंभ हर साल कब लगता है? 12 साल में लगता है, ध्यान रखेंगे, 12 वर्ष में लगता है एक बार, ठीक है। और तीसरी जगह कौन सी हो जाएगी? तीसरी जगह हो जाएगी आपकी हरिद्वार। हरिद्वार में भी महाकुंभ लगता है, और ये है गंगा नदी के किनारे लगता है। और एक और जगह है जिसको बोलते हैं उज्जैन, और उज्जैन है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। तो भाई ये महाकुंभ 4 जगह लगता है, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में, और नदियां भी मैंने लिख दी हैं कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है, ठीक है। चलो अब ये देखो, आप महाकुंभ की शुरुआत की बात करी जा रही है। अच्छा, महाकुंभ शुरू कब हुआ था? अगर ये कुंभ के मेले की बात करें, कुंभ मेला जो है ये शुरू किसने करा था? तो भाई इसको शुरू करने वाला जो श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। किसको? ये थे हर्षवर्धन, जिन्होंने इसको शुरू किया था, हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने। चलो, हर्षवर्धन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर कब रूप दिया गया? तो अगर यूनेस्को की बात करी जाए इसकी, तो यूनेस्को ने जो है इसको अमूर्त धरोहर जो बनाया है, वो कब बनाया है? अमूर्त धरोहर कब बनाया है? अमूर्त धरोहर ये बनाया था 2017 में, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखेंगे, 12 साल में एक बार लगता है, ठीक है। और चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं अभी। हाल ही में अंतर्राज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भाई यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च करा है? छत्तीसगढ़ ने, ओडिशा ने, झारखंड ने, बिहार ने। आंसर क्या होगा? चलिए, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था, ये भाई उत्तर प्रदेश ने जो है यहाँ पे जिला बनाया है, और उत्तर प्रदेश का कैसा अस्थायी जिला हो जाएगा? 76वें नंबर का, 76वें नंबर का अस्थायी जिला होगा, ठीक है। चलिए न्यू जिला। अगला सवाल, तो यहाँ पे संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? बात किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे? संगवारी ऐप की बात कर रहे हैं। संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? और ये बस संगवारी ऐप है, ठीक है। चलो, तो जैसे आपने देखा होगा ट्रेनों के लिए ऐप आता है, वेयर ट्रेन, है ना, बहुत सारे ऐप आते हैं कि जहाँ पे ट्रेन की लाइव लोकेशन पता चलती रहती है कि भाई ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कितनी देर में आ रही है, वो कहाँ पर है इस टाइम पर। इसी तरीके से बसों का पता चलता रहे, लोगों को टाइम खराब ना हो, लोगों का काम खराब ना हो, इसीलिए भाई एक राज्य है जिसने इतना अच्छा कदम उठाया है ना। संगवारी ऐप की बात करें तो भाई ये जो संगवारी ऐप है, इसको शुरू करने वाला जो राज्य हो जाएगा, ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य ने बसों की लाइव लोकेशन देने के लिए, यानी कि जो बस काम क्या करेगा, ये जो ऐप है काम करेगा भाई, जो बस की लाइव लोकेशन है, जो बस की लाइव लोकेशन है, इस लोकेशन की जानकारी देगा, यानी कि इसको जो है, जो रियल टाइम की बात करें, रियल टाइम ट्रैकिंग का काम करेगा, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग का काम करेगा, रियल टाइम ट्रैकिंग का काम करने वाला है ये ऐप, ठीक है। तो इसको शुरू किसने करा है? ये करा है छत्तीसगढ़ ने। आंसर होगा ऑप्शन ए। तो भाई यहाँ पे जो है संगवारी ऐप छत्तीसगढ़ के द्वारा बसों के रियल टाइम को ट्रैक करने के लिए दिया जा चुका है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु, भाई रिटायर की आयु 60 साल से बढ़ा करके 61 साल कर दी है। तो हाल फिलहाल में एक हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि जो रिटायर हमारे जज हैं, तो इन्होंने कहा है कि भाई जो न्यायिक अधिकारी हैं, सॉरी जज नहीं, न्यायिक अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उनको 60 साल में रिटायर किया जाता है, लेकिन एक काम करते हैं 61 साल में रिटायर करें। चलिए, तो ये कर्नाटक ने कहा है, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु में या केरल में? तो किसने इसको कहा है? देखो, न्यायिक अधिकारियों की रिटायरी की बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं? तो जी अभी एक जजमेंट आया है, जो न्यायिक अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, इन न्यायिक अधिकारियों की बात हो रही है, और न्यायिक अधिकारियों के भी
रिटायरमेंट की बात हो रही है, किसकी? सेवानिवृत्ति की, ठीक है, सेवानिवृत्ति की बात हो रही है। और इनका कहना है कि जो इनको जो रिटायर किया जाए, अभी 60 साल में कर रहे थे लेकिन अब हम 61 साल में करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न रहा है, किसके पीछे क्यों कर रहे हैं? तो इनका कहना है कि जो इनका अनुभव है, इनके अनुभव का फ़ायदा लेना है, इनका एक्सपीरियंस है, अनुभव का फ़ायदा लेना है, अनुभव का फ़ायदा लेना है, इसीलिए भाई हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो, और ये कर कौन सा राज्य रहा है? तो भाई किस राज्य ने ऐसे कदम उठाने की कोशिश करी है? तो भाई ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ऐसा कर रहा है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें तो जी इसके सीएम कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल इसके सीएम हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू जी की बात करें तो ये नायडू जो हैं यहाँ के सीएम हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 साल इनकी एज बढ़ा दी गई, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी गई है। चलिए, अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 9। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार डॉक्टर बसंत गोयल को दिया गया है, या फिर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को, या शिवांगी देसाई को, या फिलिप नॉइस को? किसको दिया गया है? देखिए, तो सबसे पहले बात हो रही है यूनाइटेड नेशन वैश्विक उत्कृष्टता अवार्ड की, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूनाइटेड नेशन का जो है, यूएन का ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें, एक्सीलेंस अवार्ड, तो इस एक्सीलेंस अवार्ड की अगर बात करी जाए तो जो वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो भाई ये जो है अवार्ड ये मिला किसे है? तो भाई ये किसको मिला है? अगर बात करें किसको दिया गया है तो ये जो मिला है डॉक्टर बसंत गोयल को मिला है। किनको? डॉक्टर बसंत गोयल की बात करें तो बसंत गोयल जी को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब ये मिला क्यों है ऐसा? भाई सबसे पहली बात तो कहाँ दिया गया है, कहाँ मिला है इन्हें? तो ये मिला कहाँ है? ये मिला है दुबई में, है ना। ये मिला है दुबई, यूएई की बात करें तो यहाँ पर इन्हें मिला है यूएई में। अब दूसरी बात है कि भी क्यों दिया गया है, ऐसा क्या काम करा होगा इन्होंने? तो इनकी बात करें रक्तदान के लिए इन्हें दिया गया है। तो रक्तदान जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा करा, तो रक्तदान के लिए इन्हें दिया गया। अब इन्हें राष्ट्रपति जी ने, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति ने इन्हें एक नाम दिया था, एक उपाधि दी थी। क्या नाम था? ब्लड मैन ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति जी ने इन्हें क्या बोला है? राष्ट्रपति जी ने बोला है इन्हें ब्लड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया है? ब्लड मैन ऑफ इंडिया। ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें, ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें पुकारा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं डॉक्टर बसंत गोयल, जिनको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इंडिया का जो है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें, इंटरनेशनल अवार्ड की, तो ये किसको मिला है? बसंत गोयल जी को। इनसे पहले इन लोगों को भी मिल चुका है। आगे बात करें, अगला सवाल नंबर 10। हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर, एक मिशन है जिसका नाम है मिशन अरुण हिमवीर, इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, अरुणाचल प्रदेश ने, या सिक्किम ने? अब देखो, एक मिशन की बात कर रहे हैं, एक मिशन है यहाँ पे जिस मिशन का नाम है अरुण हिमवीर, ठीक है। अरुण हिमवीर की बात करें तो अरुण हिमवीर एक मिशन है, ठीक है। कौन सा राज्य है जिस राज्य ने इस मिशन अरुण हिमवीर को शुरू किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा जिसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणा, नाम में भी वैसे छिपा है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के अगर सीएम की बात करें तो कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू जी। चलो, अब एक बात बताओ भाई, इसको शुरू किया क्यों किया गया? इसका काम क्या होगा? अगर इसके काम की बात करें कि भाई इसका काम क्या होने वाला है, तो इसका काम है जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे कृषि, बागवानी और वनोत्पादन का जो है यहाँ पे डेटा लिया जा सके, है ना। तो दूर दराज वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे दूर दराज वाले कृषि क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र हैं, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे बागवानी है,
बागवानी है, ठीक है, या फिर कहूँ कि यहाँ पे जो उत्पादन आपूर्ति है इनके लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और ये किसके साथ मिल करके शुरू किया जा रहा है, तो ये समझौता भी किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये किसके साथ समझौता है, आईटीबीपी के साथ में। आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है उसके साथ में एग्रीमेंट है, ये इसके साथ मिल करके इसे चलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है क्या बोलते हैं, मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है, अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। पेमा खांडू वहाँ के सीएम हो जाएंगे। काम जो होगा वो दूर दराज के जो एग्रीकल्चर एरिया है, कृषि है, बागवानी है, उत्पादन के लिए जो है यहाँ पे आईटीबीपी के समझौते से इसको जो है यहाँ पे आप देखेंगे आईटीबीपी के मेंबर, तो इनके समझौते से इसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, थैंक यू। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं तो भाई क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम कल करेंगे और मुझे लगता है कि मोर देन इनफ आप वनडे वाले बच्चों के लिए यहाँ से करंट अफेयर होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।